हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th के बच्चों के बारे में जो आईआईटी जेईई मेंस प्लस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो अभी 10th का एग्जाम पास किए और अभी वो क्लास 11th में और वो अपनी जेईई मेंस प्लस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहना। तो यार, अगर आप ऐसे बच्चे हो जो आईआईटी से अपनी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, है ना, जो कि अपने कंट्री के जो बेस्ट कॉलेजेस हैं, है ना, आप वहां से बीटेक करना चाहते हो, ऑब्वियसली आपको जेईई एडवांस क्रैक करना पड़ेगा। अगर आज की डेट में आप क्लास 11th में आप 2025 में जेईई एडवांस का एग्जाम लिखोगे, है ना, ये जो 2 साल की तैयारी है, ये तैयारी जो है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी। इस तैयारी के बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि यार, मैं खुद मैथ्स पढ़ाता हूँ आईआईटी जेईई के लिए। मैं देखता हूँ कि जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 10 से आए हैं, 11th में वो काफी ज्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं। जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होते हैं। आपका लॉगरिथम हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, ये सब चैप्टर्स क्या है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, है ना। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को फॉर्मूले अप्लाई करने में काफी दिक्कत आती है कई बार स्टार्टिंग में, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं। तो ऑब्वियस ही बात है यार, आप मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जो कि एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो काफी ज्यादा आपको कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग चाहिए, बहुत ज्यादा एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, है ना। साथ में आपकी सॉल्विंग टेक्निक भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये इसमें प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा लगती है। आप ऐसे जगह से आए हो 10th में, बहुत ही आप एनसीईआरटी, बहुत अगर आप बहुत बेसिक एनसीईआरटी सोल्व करके आए हो और आप सीधा जेईई में जेईई की तैयारी कर रहे हो, ऑब्वियसली उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है ना। देखिए, आपको इस गैप को फिल करना पड़ेगा, है ना। आप जितनी जल्दी क्लास 10th और 11th के बीच के गैप को समझोगे, उतनी आप ज्यादा अच्छे से तैयारी कर पाओगे। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हैं, है ना। उनको अभी ऐसा फील हो रहा है कि सर, अब ऑब्वियसली बात है, आप जहां पर भी पढ़ रहे हो वहां पर टेस्ट होते हैं, रेगुलर टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, है ना, हर 2-3 हफ्ते में टेस्ट होते हैं, है ना। कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आते हैं तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि सर मार्क्स नहीं आ रहे हैं। देखिए, मार्क्स ग्रेजुअली इंप्रूव होंगे, है ना। अगर आप रेगुलरली मेहनत करोगे, आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आप अगर बने रहोगे, तो मार्क्स इंप्रूव होंगे, वो कहीं नहीं भाग रहे। देखिए, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, राइट। अगर आप सोचोगे कि 3-4 टेस्ट में मेरे बहुत ज्यादा मार्क्स आने लगे, है ना, एकदम से आपके बहुत एक्सपोनेंशियली मार्क्स बढ़े, तो देखिए ये बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि चीजें डिफिकल्ट होती जाएगी समय के साथ, आप सिलेबस बढ़ते जाएगा, चीजें और टफ होती जाएगी, है ना। इंपॉर्टेंट ये है कि हम तैयारी कैसे करनी है उस पर ध्यान दें, चीजों को जिस तरीके से समझना है उस तरीके से समझें, है ना। मैथ्स में जैसे मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है ना। आपको बहुत शिद्दत से, बहुत रिगरस प्रैक्टिस की जरूरत है, जिससे आपका सॉल्विंग टेक्निक इंप्रूव हो, है ना। माइंड में कैलकुलेशंस कर पाओ, आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, आपको चीजें चमकनी चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, कहाँ पे कौन से केस में हमें क्या चीज करनी है। ठीक है, तो मैथ्स में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, केमिस्ट्री में थ्योरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, फिजिक्स में आपको विजुअलाइज करके समझ के पढ़ना है, फील आनी चाहिए फिजिक्स की। आप समझ रहे हैं। तो यहां पर क्या है ना, देखिए, मतलब आप समझो कि जेईई की तैयारी एक पूरी तपस्या है। आपको 2 महीना बहुत ही ज्यादा घिस के काम करना पड़ेगा। अगर आप बहुत रिगरसली घिसोगे तो ही एग्जाम निकलेगा। और ये जो 2 साल की तैयारी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, आप क्लास 10th तक जो पढ़ाई करते हो और 11th-12th में जेईई मेंस और जेईई एडवांस की तैयारी में जमीन आसमान का फर्क है। ये 2 साल की तैयारी आपको एक आपको आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज डेवलप करेगी। आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो जाओगे, है ना, आप बहुत ज्यादा सिंसियर हो जाओगे, आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन आ जाएगा आपके अंदर, आप खुद को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे एकेडमिक्स में स्पेशली, और वो चीज आपको आगे चल के भी काम आएगी। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। आप ऐसे नहीं बोल सकते सर मेरे को, देखिए समझ में आता है अपन को, मैंने देखा है कि बच्चों को समझ में सब आता है, लेकिन वही मार्क्स नहीं आते, क्योंकि वही है ना कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सॉल्विंग टेक्निक इंप्रूव नहीं करते हैं, राइट। तो आप जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे, जितना खुद के साथ समय बिताओगे, है ना, ग्रेजुअली मार्क्स इंप्रूव होंगे, है ना। ऑब्वियसली आपको कोचिंग के अलावा 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, है ना। देखिए, दोस्ती यारी थोड़ी कम करनी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा कम करनी पड़ेगी, है ना। अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि लाखों बच्चे एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, कंपटीशन तो है ही। ठीक है, तो आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, आपको आउट ऑफ द वे जाके मेहनत करनी पड़ेगी।
अगर आप ये मेहनत करने के लिए तैयार हो तो ही आपका एग्जाम निकलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं अगर खुद की बात करूं, यार मैं खुद जब क्लास 11th में गया था तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती स्टार्टिंग में, बिल्कुल सही बात है। फिजिक्स तो स्टार्टिंग में जो काइनेमेटिक्स वाला पार्ट होता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होता है, बहुत दिक्कत आती है शुरू में। तो एफबीडी बनाने में दिक्कत आती है, बिल्कुल समझ नहीं आता फ्रिक्शन आगे लगाने पीछे लगाने क्या करना है, स्टार्टिंग में दिक्कत आती है। लेकिन देखिए जब आप बने रहोगे ना, जब आप अपने टीचर के साथ बने रहोगे, कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करोगे, अगर सही डायरेक्शन में काम करोगे ना, तो आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। देखिए रिजल्ट्स ग्रेजुअल होते हैं, कुछ एकदम से इंस्टेंटेनियस रिजल्ट्स नहीं आते हैं। जो रेस में बने रहेगा, जो कंसिस्टेंट रहेगा, जिसको अपने अंदर विश्वास है, वो अल्टीमेटली लाइन क्रॉस कर जाएगा, राइट। तो ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जेई की तैयारी एक तपस्या है, जो तपस्या आपको करनी पड़ेगी, और ये तैयारी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। ये तैयारी आपको बहुत कुछ सिखाएगी, आपको बहुत आगे ले जाएगी लाइफ में, आपको इतना मेहनती बना देगी ना कि आप लाइफ में हर चीज कर पाओगे, है ना। आईआईटी की तैयारी आपको इतना मेहनती बना देगी कि आपको आगे चल के चीजें और आसान लगेगी। आप जो भी आप कॉलेज में जाओगे, आपको वहां की पढ़ाई भी आसान लगेगी। आगे चल के आप जो भी काम कर रहे हो, है ना, चाहे वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो चाहे नहीं भी हो, आप उसमें अच्छा कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो एनालिटिकल स्किल्स, वो सोचने की क्षमता, आप डेप्थ में सोच पाते हो, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की इच्छा रखते हो, आपके अंदर पेशेंस है, आप बैठ के सोचते हो। तो ये सब क्वालिटीज आपको डेवलप करनी है ना। सिर्फ आईआईटी चले जाना इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो आईआईटी में जो सिलेक्शन का जो रास्ता है, उस प्रोसेस में आप जो एज अ पर्सन इवॉल्व होगे, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, है ना। अगर आपको लग रहा है कि यार चीजें बहुत डिफिकल्ट हैं, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा सिलेबस है, बहुत सारा फॉर्मूला है, अगर आपको सही चीज पढ़ाई जा रही है तो आपको कठिन लगेगी, ये चीज समझना जरूरी। अगर आपको सही कंटेंट मिल रहा है तो वो टफ ही होगा। अगर आपको बहुत आसान लग रहा है, एकदम ही आसान लग रहा है, मतलब आपको सही चीज नहीं पढ़ाई जा रही, ये चीज समझना है। जो ये समझ लेगा, जो और जो जिसको अच्छी मेंटरशिप मिल गई, उसके अच्छे गाइडेंस में उसने काम कर लिया सही कंटेंट के साथ, उसका एग्जाम निकल जाएगा। वही है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं फिर से वही बोल रहा हूँ यार, ये बहुत मेहनत है ना। और आप ऐसे सोचो ना, अभी 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 जुलाई एंड हो गया, अगस्त स्टार्ट हो चुका है, आप 2025 के मई में आईआईटी का पेपर लिखने वाले हो। तो अगर आप देखोगे, आपके पास ऑलमोस्ट क्या बोलना चाहिए, 1.5 साल से ज्यादा टाइम है। अभी 3 से 4 महीने ही हुए, तो आप अगले महीने तो एग्जाम नहीं दे रहे हो, आपके पास अभी 1.5 साल पूरा है। और 1.5 साल, विश्वास मानो 18 से 19 महीने कम नहीं होते हैं किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, बहुत होते हैं। आप हर सब्जेक्ट पे बहुत शिद्दत से काम कर सकते हो, बहुत समय लेके काम कर सकते हो, आपको हड़बड़ी करने का कोई पॉइंट ही नहीं है अभी इस मोमेंट पे, है ना। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो क्लास 11th में नहीं पढ़ के 12th में पढ़ के भी सिलेक्ट हो जाते हैं, सिर्फ 12th में मेहनत करके भी सिलेक्ट हो जाते हैं। तो आप तो भी क्लास 11th में, आपके पास तो बहुत ही ज्यादा टाइम है ना। तो एग्जाम आराम से निकल सकता है। मैं फिर से बोलूं, कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। कंसिस्टेंट जो रहेगा, जो हार नहीं मानेगा, जो लगे रहेगा, जो डेली उठ के हिम्मत करके आगे बढ़ेगा, उसका सिलेक्शन होगा। देखिए ऐसा नहीं कि जिनका आईक्यू बहुत ज्यादा है वो सिलेक्ट होते हैं। एक नॉर्मल इंसान, जो जो एक एवरेज स्टूडेंट भी अगर मेहनत करेगा, डेली 8 से 10 घंटा घिसेगा, वो आईआईटी पहुंचेगा। अगर वो सही लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स कर रहा है, सही डायरेक्शन में काम कर रहा है, उसको अच्छी गाइडेंस मिल रही है, सही रास्ते पे चल रहा है, उसका आईआईटी बिल्कुल निकलेगा, 110% निकलेगा। यार मैं खुद ये मानता हूँ कि क्लास 11th में जब था, मेरे को काफी दिक्कत होती थी। मेरे जो भी टीचर्स थे मेरे को काफी हेल्प किए, मेरा फ्रेंड सर्कल काफी अच्छा रहा। तो और मैं मेहनत की, और अल्टीमेटली मेरे को लगता है मैं बिट्स पिलानी अगर पहुंचा तो वो मेहनत के कारण पहुंचा, है ना। आज मैं इतने सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ, मुझे लगता है कि 2 साल की तैयारी में ऑब्वियसली मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। बच्चे को डेली, ऑब्वियस ही बात है, स्टूडेंट्स को कुछ कोई बोलने वाला होना चाहिए कि हाँ भाई तू कर सकता है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाँ तेरे में पोटेंशियल है, तू करेगा, तो आप करोगे। तो ये एक सपोर्ट सिस्टम तो चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करते हो कि हाँ यार सर बोल रहे हैं तो हो सकता है मेरा, तो बिल्कुल आप मेहनत करोगे और ग्रेजुअली आप इंप्रूव करोगे, और डेफिनेटली आपको होगा। और सिर्फ आईआईटी, अच्छा लोग सोचते हैं कि जेई की तैयारी करूंगा तो 12th में कम ना आ जाए, हो ही नहीं सकता। अगर आप आईआईटी की तैयारी अच्छे से करोगे, शिद्दत से करोगे, क्लास 12th में नंबर आपके 100% बहुत अच्छे आएंगे, है ना। आप 85% 90% आराम से ले आओगे अगर आप आईआईटी की तैयारी अच्छे से कर रहे हो। आप लास्ट के 1.5 से 2 महीने भी पढ़ोगे ना एग्जाम के लिए, तो आप आराम से 12th बोर्ड में बहुत अच्छा ले आओगे। तो
तो इसकी चिंता तो बिल्कुल ही नहीं करने की 12th बोर्ड में दिक्कत हो जाएगी जेई पे फोकस करेंगे तो, क्योंकि ये भी बहुत लोग का कंसर्न है, मैंने देखा है कि 12th की तैयारी में कुछ इफेक्ट ना आ जाए। देखिए 11th के मार्क्स तो मैटर ही नहीं करते हैं, 12th बोर्ड फिर भी मैटर करता है, तो वो आप कर लोगे, मैं बता रहा हूँ। अगर आप शिद्दत से पढ़ रहे हो, रिगरसली पढ़ रहे हो, तो 12th में आपके अच्छे मार्क्स डेफिनेटली आएंगे, इसमें कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप फोकस करो, है ना। वही है यार, जो लगे रहेगा ना उसका हो जाएगा। मैं अल्टीमेटली वापस उसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि जो हार मान लेगा ना, है ना, कि सर मेरे से तो नहीं हो रही तैयारी, मेरे को सर कठिन लग रहा है। अगर आपको अभी कठिन लग रहा है, लाइफ क्या, लाइफ आसान है क्या यार, है ना। एक्चुअल लाइफ तो जेई से बहुत कठिन है। लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आएगी वो तो जेई तो क्या, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, वो तो आप फिर भी सोच के सॉल्व कर सकते हो। एक्चुअल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आएगी वो तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट होगी, वहां तो आप साइंस अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। तो वही बता रहा हूँ यार कि लगे रहना है ना। यही तो सीखना है ना यार। देखो आज आप ऐसे स्टेज पे खड़े हो, आपको लग रहा है यार अब मैं क्या करूं, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, अल्टीमेटली पूरा क्वेश्चन मार्क्स से मार्क्स नहीं आ रहे। देखिए अगर बहुत ज्यादा इजी पेपर बनाया जाए तो मार्क्स आ भी जाएंगे, अगर सूप एकदम ही इजी बना दे, है ना। लेकिन फिर वही उससे आपका एक्चुअल टेस्ट होगा नहीं, है ना। तो पेपर को डिसेंट रखा जाता है ना, ठीक है, ताकि एक्चुअल थोड़ा सा पता चले कि भाई आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। ऑब्वियसली बात है, जब तक आप अपने अंदर नहीं झांकोगे तब तक नहीं होगा। अगर आप क्लास 10th में 80 या 90% ला रहे हो, अभी आपके मार्क्स नहीं आ रहे, तो क्लास 10th में अगर आपके मार्क्स आए मतलब आप मेहनती हो, तो आप यहां भी मेहनत करोगे ना तो आएंगे, है ना। रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत लोग लैक करते हैं, है ना। आप अगर मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे ना, आपको फॉर्मूले याद रहेंगे। दिक्कत क्या होती है, लोग फॉर्मूले भूल जाते हैं, सेम क्लास का क्वेश्चन भी लोग एग्जाम में भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिवाइज नहीं कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन जो क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, बच्चे टेस्ट में गलत करके आते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्लास नोट्स में क्या लिखा है। आप सोचो, आप क्लास नोट्स को भी भगवान मान लो, अगर क्लास नोट्स को भगवान मान लो, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन को पूरा भगवान मान लो, तो ही आपके आधे नंबर आ जाएंगे। आप सोचो, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे ना। अगर आप क्लास नोट्स अच्छे से कर लेते हो, स्टडी मटेरियल पूरा शिद्दत से सॉल्व कर लेते हो, तो आपका काम हो गया। आपको करना उतना ही है। आपको कहीं नहीं भटकना है कि सर मेरे को ये किताब कर लूं, मैं ये बुक कर लूं, वो कर लूं, कुछ नहीं करना है। आपको क्लास नोट्स करना है शिद्दत से, और अपना स्टडी मटेरियल सॉल्व करना है, कोई सा भी हो, बस उसको पूरा सॉल्व करना है, उसको पूरा घिस लेना है, उसको 3 बार घिस लो। क्लास नोट्स को 4 बार कर लो, स्टडी मटेरियल को 3 बार घिस लो, आपका हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट तो कवर हो जाएंगे ना, प्रैक्टिस तो होती रहेगी। मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए तो बहुत क्वेश्चन है। पीवाईक्यू आप 42 इयर्स की बुक उठा लोगे आईआईटी की, उसमें बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, है ना। तो प्रैक्टिस के लिए तो अपार सवाल है, उस सवाल की कोई कमी नहीं दुनिया में। बात है अपने फंडे क्लियर होने चाहिए। अगर अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप क्वेश्चंस कर करके उसको और बिल्डअप कर लोगे। लेकिन बात ये कि आप आज आप हार मानोगे तो कैसे काम चलेगा। तो अपने अंदर हिम्मत रखनी है। ये सब तो ये तो बहुत मैं पूरे पढ़ाई तो एक बहुत आसान चीज है लाइफ में। पढ़ाई करना तो सबसे आसान काम है। आपको बैठ के सोच के चीजें सॉल्व भी तो करनी है, तो सबसे आसान काम है। मैं बताओ, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। फिर से वही है कि यार आप अच्छी दोस्ती रखो, अच्छा अपना सर्कल रखो, है ना। पढ़ो, सही डायरेक्शन में काम करो, हिम्मत मत हारो। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि फिर से बता रहा हूँ, 2 साल की तैयारी है, 2 महीने की तैयारी नहीं कि सर 2 महीने नहीं हुआ तो सर आगे 2 साल नहीं होगा। 2 साल करोगे यार, इंप्रूवमेंट दिखेगा। मैं बता रहा हूँ, आप अभी 11th में हो, आपको 12th तक अपना खुद इंप्रूवमेंट दिखेगा। आप बोलोगे हाँ सर एकदम सही बोल रहे थे, बहुत फायदा होगा। तो वही है यार, हिम्मत रखनी है। फिर से मैं उस चीज पे आता हूँ, जो लगे रहेगा ना लास्ट मोमेंट तक, वो लाइन क्रॉस कर जाएगा। जिसको अंदर विश्वास है कि हाँ मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं निकाल के दिखाऊंगा, वो कर लेगा। तो अपने अंदर विश्वास रखना है, लगे रहना है, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी है। एग्जाम डेफिनेटली निकलेगा। ऑल द बेस्ट।